अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। खबर गर्म है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जा रहा है या वो वतन वापस आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। क्या उनको वतन वापस लाने का कोई ख़ास मकसद है और यहाँ आकर वो क्या करने जा रहे हैं? क्या वो मकसद कामयाब भी होगा या नहीं, इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे आज आपके साथ। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ख़ुद तो उस वक्त तक वतन नहीं वापस आना चाहते जब तक कि उन्हें इस बात की यकीन दहानी ना हो जाए कि जब वो यहाँ पर आएंगे, बल्कि यूँ कह लें कि ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल ना हो जाएं कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे कम अज़ कम, और अगर जाना भी पड़े तो बस एक आध दिन में कुछ ऐसा उनके लिए इंतज़ाम रखा जाएगा कि जी उसके बाद फिर वो वापस जेल से बाहर होंगे। तो पहले तो वो उस वक्त तक जब तक कि मुकम्मल तौर पर ये मामलात उनके सेटल नहीं हो जाते वो ख़ुद ही नहीं आना चाहते। लेकिन दूसरी जानिब उनकी पार्टी के अंदर से अब ये आवाज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और उन सबका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का तोड़ सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी में ही अब मुमकिन हो सकता है। ये एक तरह से एतराफ़ शिकस्त भी है इमरान खान के हाथों जो पीडीएम का हाल हुआ है, और इसके साथ साथ ये भी है कि अब उनकी एक आखिरी उम्मीद और ऑप्शन भी लगता है कि यही रह गया है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा है कि अभी जो जितने हरबे आजमाए जा सकते थे, बयानियाँ बनाकर, ज़िमनी इलेक्शन में ले जाकर, जो कुछ किया जा सकता था, मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतार कर, सबके इकट्ठे होकर मिलकर इलेक्शन लड़ने के फ़ैसले को लेकर जो कुछ भी हो सकता था वो सब करने की कोशिश कर ली गई है, लेकिन इवेंचुअली हर महाज पर शिकस्त का ही सामना करना पड़ा है। और लोग जो इमरान खान साहब से उनकी गवर्नमेंट में तो काफ़ी नाला दिखाई देते थे, जिस तरह से वो गए इक़्तिदार से, उन्हें निकाला गया, और जिस तरह से इस नई हुकूमत ने आकर इक़्तिदार संभाला, जिस तरीके से वो लोगों ने पसंद नहीं किया। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं कि जो तरीका था वो गलत था, आकर वो परफॉर्म भी नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके। और तीसरी चीज़ ये कि जो आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो सिर्फ अपने केसेस की हद तक या अपने मकासद की तकमील की हद तक नज़र आई, जिसकी वजह से लोगों में उनके खिलाफ मज़ीद एक गम गुस्से की लहर भरी और इमरान खान साहब से इजहार हमदर्दी ज़्यादा हुआ। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी भरपूर मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने भी एक ज़बरदस्त तहरीक अनथक किस्म की मेहनत के साथ परवान चढ़ाई, और उसके नतीजे में इस वक्त वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके मुखालिफिन भी ये मानने पर मजबूर हैं कि आज अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब को शिकस्त देना नामुमकिन है। भले ये सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ लड़ें, भले इदारे भी उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब को दीवार से लगाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा। अब आखिरी जो पत्ता रह गया है वो यही है कि एक तो टेक्निकली इन्हें आउट किया जाए इलेक्शन कमीशन के जरिए कि जनाब आपको लड़ना ही नहीं देना, मतलब आने ही नहीं देना मैदान में, तो फिर चक्के चौके तो आप तब लगाएंगे ना जब आपको मैदान में आने दिया जाएगा। आपको पहले से ही अनफिट करार दे दिया जाए, आपको आने ही ना दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन से जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस वक्त आया है उसकी बुनियादी ज़रूरत ही यही थी कि वो फैसला आए, उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, इंतखाबी सियासत से उन्हें बाहर कर दिया जाए, पार्लियामेंट में ना वो आ सकें, ना इलेक्शन लड़ सकें और ना ही अपनी पार्टी को उस तरीके से हेड कर सकें। ज़रूरत पड़ी तो फिर पीटीआई के भी ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, उसको भी तोड़ दिया जाएगा, तो उसकी भी जो एक स्ट्रेंथ है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी भी बुनियादी तौर पर स्ट्रेंथ तो एक ही बंदा है ना, वो इमरान खान है। अगर वो इमरान खान ही पार्टी का लीडर ना हो तो फिर बाकी पार्टी को ग्रुपिंग उसमें करना या उसको तकसीम करना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। तो पीटीआई तो हैंडल हो सकती है, लेकिन बुनियादी चीज़ है इमरान खान, उसको हैंडल कौन करे, उसके लिए सारी कोशिशें, सारे हरबे आजमा लिए गए, लेकिन अभी तक तो वो ऐसा ही लग रहा है कि नाकाबिल तस्खीर बने हुए हैं इन सब के लिए। ऐसी सूरत में अब दो चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ये कोशिश की जा रही है कि चूँकि मियाँ साहब का सबका ये मानना है कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते थे जब तक वज़ीर आला पंजाब थे, एक उनका ये इमेज ज़रूर था कि जी वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मरियम के बारे में भी ये इमेज कायम था कि जनाब वो एक अच्छी क्राउड पुलर हैं, उनकी वजह से लोग जलसों में आ जाते हैं, जहाँ वो जाती हैं लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनका जो तकरीर का अंदाज़ है वो शहबाज शरीफ या मियाँ साहब से बहुत बेहतर है, हमजा शहबाज से बेहतर है। तो वो एक इस तरह के उसमें यानी जो महाज एक गर्म रखने वाली सिचुएशन है उसमें तो मरियम साहिबा चल सकती हैं, लेकिन क्या वोटर सपोर्टर उनके पीछे है, ये जाहिर है कि चीज़ अभी तक साबित नहीं हो सकी है। और उनकी हर इलेक्शन कैंपेन जो उन्होंने चलाई है उसमें लोग भले आए हों या ना आए हों, कतई नज़र इस बात से उसमें PMLN की कारकर्दगी तो कभी भी खातिर खान नहीं रही है। और उसमें पहले भी मैं एक व्लॉग में बात कर चुकी हूँ कि भले वो कश्मीर की बात हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात हो, ज़िमनी इलेक्शन की बात हो, हर मैदान में PMLN की जो
परफॉर्मेंस है वो पहले से ज़्यादा ख़राब ही नज़र आई है। तो इस लिहाज से, इस महाज पर मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल नाकाम नज़र आई हैं। तो अब आखिरी हरबे के तौर पर यह किया जाने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब को वापस लेकर आया जाए, ताकि जो PMLN का वोटर सपोर्टर है वो दोबारा तहरीक के साथ जुड़े, जो कि इस वक्त मायूस दिखाई दे रहा है, थोड़ा क़यादत से दूर दिखाई दे रहा है और चार्ज भी नहीं है। तो उनका ये ख्याल है कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो वो वोटर सपोर्टर ऑटोमेटिकली पार्टी की तरफ आएगा, उसमें भी एक जोश आएगा, जज्बा आएगा और फिर PMLN को स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि ये सब कहते हैं कि बहरहाल जो वोट बैंक है PMLN का वो मियाँ साहब का वोट बैंक है। क्या ऐसा हो सकता है? ये जो एक कोशिश की जा रही है, ये जो प्लान है, क्या ये कामयाब होने जा रहा है? क्या मियाँ साहब वाकई इमरान खान साहब का तोड़ कर सकेंगे? तो इसका सादा सा तो जवाब यही है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसको अगर कॉम्प्लिकेशंस में आपने लेके जाना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि इस वक्त कोई भी चीज़ उनके आगे टिक नहीं पा रही है। तो फिर मियाँ साहब का भी इस वक्त उनके सामने टिकना कोई ख़ास उसकी वजह नज़र नहीं आ रही। या तो ये होना कि मियाँ साहब ने उनके मुकाबले में कोई ऐसा अनयूजुअल काम कर दिया हो कि जिसकी वजह से वोटर सपोर्टर उनकी तरफ झुकाव कर ले, तो वो एक अलग बात होती। लेकिन मियाँ साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अलबत्ता उनकी इस चीज़ के बरअक्स उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया है कि जिसकी वजह से PMLN का अपना वोटर थोड़ा खाइफ नज़र आ रहा है। एक तो ज़ाहिरी सी बात है, हमारे जो यहाँ का कल्चर है उसमें ये चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है कि कोई बंदा खड़ा रहे, डट जाए, मुकाबला करे, हिलने ना दे, एक दलेरी से सामने फ्रंट फुट पर आकर लीड करे। लेकिन मियाँ साहब की हिस्ट्री तो हमेशा हमने यही देखी है कि भले वो मुशर्रफ दौर की टाइम की बात हो, वहाँ पर भी वो मुआहदा करके चलते बने, मुश्किल हालात में यहाँ पे नहीं रहे। फिर इसी तरह से बार बार आए हैं, बार बार मसले मसाइल, जब ना अहली हुई फिर चले गए, फिर चलिए इलेक्शन के वक्त वापस तो आ गए, लेकिन उसके बाद फिर जब जेल में डाला, फिर अब बीमारी का मामला लेकर के वो फिर ज़मानत पर बाहर चले गए। और उसके बाद जो कि वो 8 हफ्तों के लिए गए थे, उसको अब 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन फिर वो वापस भी ना आए। तो ये चीज़ें कोई लोग इतनी पसंद नहीं करते। अब लोगों ने इमरान खान साहब को क्यों पसंद किया? क्योंकि वो आए, इक़्तिदार से बाहर आए, तो वो कहीं लंदन वंदन नहीं चले गए या कोई उन्होंने कमर दर्द के बहाने नहीं बना लिए। उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, मेहनत की है, जगह जगह की खाक छानी है, ठीक है। लेकिन लोग इस चीज़ पे खड़े हुए, उनका खड़ा होना लोगों को पसंद आया है कि भाई ये बंदा डट गया है। लेकिन मियाँ साहब जब बार बार राह फरार इख्तियार करेंगे तो क्या ये उनके कद काठ को बढ़ाएगी चीज़ या उसको नीचे लेकर आएगी? तो फिर उनको क्यों कोई उनके पास उनकी मकबूलियत कैसे वापस आ जाएगी, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी बात ये कि मियाँ साहब के जो एक परफॉर्मेंस के हवाले से बात थी कि अगर यहाँ शहबाज शरीफ साहब इतना अच्छा डिलीवर कर रहे होते, PMLN की गवर्नमेंट इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही होती, तो फिर भी लोग कहते हैं कि देखा जी ये बेशक इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ गलत था, सही था, उसको एक तरफ रखें, लेकिन अब हमें तो सुकून आ गया, हमारी ज़िंदगी आसान हुई है, लिहाजा ठीक है, वोटर सपोर्टर फिर भी उनकी तरफ जाता। ऐसा भी नहीं हो सका और हमने देखा कि सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। अभी आखिरी जो आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक जो पिछले हफ्ते महंगाई की शरह वो 38% यानी 40% के करीब रही है और ये अभी भी कोई थमती नज़र नहीं आ रही। पैसे कहीं से मिले नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब कोई बड़ा डिसीजन अभी तक लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। और अगर देखा जाए तो डॉलर के ऊपर थोड़ी बहुत लोग बड़ी बात कर रहे थे जैसे बड़ी कोई कामयाबी हो गई है कि डॉलर में थोड़ी सी कमी आई है, तो ये भूल जाते हैं कि उससे पहले वो 60 रुपये ऊपर भी गया था भाई। तो अगर आप नेट देखें तो अभी भी वो 40 रुपये ज़्यादा ही है उसकी कीमत। ऐसा नहीं हुआ है कि वो पहले से, अगर इमरान खान जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो अगर 173 था उस वक्त, तो अब वो 163 पे नहीं है जिसको कामयाबी समझा जाए। अभी भी वो इतना है कि बेशक वो जो 250 पे चला गया था, चलें वहाँ से वो ज़रूर वापस आ गया, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो हम ये समझें कि जी अब ये बड़ी कोई कामयाबी होगी। और सिर्फ एक डॉलर अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी गया है बावजूद, तो उसको हम कोई भी इकनॉमिक इंडिकेटर ये नहीं कह सकते कि अब हम संभल गए हैं या मईशत बहुत अच्छी हो गई है। तो बाकी जो मामलात हैं वो वहीं के वहीं अभी तक ख़राब हैं। इस वजह से इस तरह की फजूल जो एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही थी कि पता नहीं मईशत आके संभाली, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें इस चीज़ का कि जो PMLN का वोटर सपोर्टर है उसका मिजाज क्या है और जो PTI का वोटर सपोर्टर है उसका मिजाज क्या है, तो आपको बड़ी अच्छी पिक्चर वाज़े हो जाती है कि PMLN का वोटर सपोर्टर जो है वो एक मज़ाहमती वोटर सपोर्टर नहीं है, वो एक मज़ाहमती कारकुन नहीं है, वो हमेशा से इक़्तिदार की पार्टी रही है।
PMLN हमेशा वो पार्टी रही है जिसने इक़्तिदार में आकर परफॉर्म किया हो, उसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हों, वो अलग बात है। लेकिन अपोजिशन में ये पार्टी कभी भी एक हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करने में नाकाम रही है और कभी भी मुश्किल हालात में ना तो इनका लीडरशिप में वो दमखम नज़र आया है कि वो मुश्किल हालात को फेस करें और ना ही इनके वोटर सपोर्टर में हमें वो चीज़ नज़र आई है। अभी PTI को मैं अगर एक तरफ भी रख दूँ तो पुरानी सियासत में भी अगर आप देखें तो जो हमेशा पीपल्स पार्टी का कारकुन था जिसे हम जियाला कहते थे, वो मारे खाता सड़कों पर नज़र आता है, वो तहरीकें चलाता सड़कों पर नज़र आता है, वो हमें नज़र आता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है वो चीज़ें कर रहा है। उनकी पार्टी क़यादत की तरफ से जिस तरह से जाहिर है कि उनकी अदालती कत्ल की बात हो, बेनज़ीर साहिबा की शहादत की बात हो, तो उनकी लीडरशिप ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो एक वो चीज़ एलिमेंट अगर कोई है फेस करने वाला, बहादुरी वाला, कुर्बानी देने वाला, डट जाने वाला या थोड़ा सा मज़ाहमत शो करने वाला, तो वो पीपल्स पार्टी में था किसी वक्त में, एक दौर में, अब नहीं है लेकिन एक दौर में था। जरदारी साहब की तो खैर सियासत ही ऐसी नहीं है, अवामी सियासत, वो तो वैसे ही जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, तो उनको तो एक तरफ ही रहने दें। लेकिन जो PMLN की सियासत है वो कभी भी ऐसी सियासत नहीं रही है कि जिसमें हम कहें जो तहरीकें वो चला देंगे तो ये फट्टे चुक देंगे, ऐसी कोई सीन नहीं रहा है कभी भी। उनका वोटर सपोर्टर वोट तो जाके कर आता है लेकिन वो डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है। ताजरों की जमात इसे कहा जाता है, मिडिल क्लास की जमात कहा जाता है, लोअर मिडिल क्लास की जमात कहा जाता है। तो ये वो लोग हैं जो अपने मामलात में, जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें बिज़ी नज़र आते हैं। हमें वो इस तरह की तहरीकों के हमें हामी नज़र नहीं आते और ना ही उसमें वो बढ़ चढ़ कर कोई हिस्सा लेते नज़र आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली PTI का वो सपोर्टर वोटर कारकुन जिसको ये कहा जाता था कि ये पता नहीं कोई बर्गर क्राउड है, ये तो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर परवान चढ़े हैं, उन्होंने अपने आप को एक मज़ाहमती कारकुन के तौर पर रजिस्टर कराया है और साबित किया है, और एक दफ़ा नहीं कई बार साबित किया है। भाई वो इतने चार्ज अप हो चुके हैं कि उनका लीडर ना भी उन्हें कॉल दे तो वो बाहर आ जाते हैं, उनका लीडर उनके साथ ना भी अंदर जलसे में मौजूद हो, वो वीडियो लिंक पे भी खिताब कर रहा है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो उनका जो कारकुन है, इस वक्त तो खैर हालात भी ऐसे हो चुके हैं कि जिसमें वो बहुत चार्ज अप हैं, लेकिन उनके कारकुन ने मज़ाहमत शो किया है, उसने मारें खाई हैं, वो अपनी लीडरशिप के साथ हमें कमिटेड दिखाई दे रहा है। PMLN के वोटर सपोर्टर में हमें वो जोश जज्बा या वो कमिटमेंट कभी अभी इस वक्त तक तो कम से कम नज़र नहीं आ रही है। तो अगर इस वक्त अगर हम ये बात करें कि जी मियाँ साहब आ जाएंगे तो कोई एकदम बिजली भर जाएगी कारकुनों में, तो उनका वो मिजाज ही नहीं है, तबीयतन ही इस तरह का नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये उम्मीद लगा लें। और फिर मियाँ साहब ने भी कोई ऐसे पहाड़ नहीं तोड़े कि जिसके ऊपर हम कहेंगे जी उनकी मकबूलियत बहरहाल है। एक वोट बैंक उनका है, क्या वो उनको इस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं अभी भी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट वो कामयाब हो जाएँ? एक बड़ा सवालिया निशान है, मुझे तो इसका जवाब ना में ही नज़र आता है। लेकिन एक और जो अहम चीज़ है वो ये, बल्कि अभी मैं एक चीज़ और इस पर मेंशन कर दूं कि मैं बात कर रही थी कि PTI एक मज़ामती पार्टी है। ये इस हद तक इसका कारकुन जो है आप देखिए कि मज़ामत करने पर सरबकफ है कि ये अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी, अपनी पार्टी चेयरमैन की पॉलिसी, अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी मज़ामत कर जाते हैं। मैं हैरान हुई और बड़ी खुशगवार हैरत हुई मुझे ये देख कर कि NA 157 में जब ज़ैन कुरैशी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने अब MPA का इलेक्शन लड़ा था जो हालिया ज़िमनी इंतखाब हुए, तो उनकी जो सीट थी NA 157, ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो सीट खाली हो गई। तो कौमी असम्बली में वो पहले मेंबर थे। अब वो कौमी असम्बली की उस नशस्त के लिए जो उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है वो मेहरबानो कुरैशी का नाम लिया गया, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। तो जब उन्हें टिकट मिला है तो उस पर PTI का अपना वर्कर, PTI का सोशल एक्टिविस्ट, PTI के डाई हार्ड फॉलोअर्स मैंने देखा कि वो रिएक्ट कर रहे थे, वो इस पर कंडेम कर रहे थे, वो उस पर रद्दअमल दे रहे थे कि भाई ये क्या, क्यों भाई, क्या हम इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं? तो यानी वो इतनी मज़ामत करते हैं कि अगर अपनी पार्टी भी, अपने चेयरमैन ने अगर मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जी आप खुद ही अपने बनाए हुए बयानिए के खिलाफ जा रहे हैं कि भाई एक पहले बाप फिर बेटा नहीं तो बेटी, यानी उसी फैमिली के इर्द गिर्द आपने घूमते रहना। आपको कोई नजर आती कारकुन, कोई काबिल नौजवान वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है जिसको आप टिकट दे सकें, और ये बड़ी खुशाइन बात है। अगर जो PTI उसकी अपनी तौजीहात देती है कि जी उसके मुकाबले में चूँकि गिलानी फैमिली है और अली मूसा गिलानी को शायद टिकट वहाँ से दिया जा रहा है, तो वहाँ पे चूँकि पीरी मुरीदी का एक बड़ा एक फैक्टर है, एलिमेंट है उस हलके में जो कि लोग देखते हैं वोट करते हुए,
तो उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर फिर जो दूसरा एक बड़ा फैमिली है वो कुरैशी साहब की, तो उसी के मुकाबले कोई लाया जाए उम्मीदवार। ये उनकी एक अपनी लॉजिक हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका वोटर सपोर्टर ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हमें हार जाना मंजूर है, आप किसी आम कारकुन को दे दें, लेकिन ये जो मौरूसी सियासत के खिलाफ आपका अपना उसूल है, एक नैरेटिव आपने बनाया कि जो शरीफ ख़ानदान में शरीफ लगा हो तो बस फिर सब वही लीडर बन सकता है, तो यही काम तो फिर आप अपनी पार्टी में कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये इस हद तक इस पार्टी में एक अवेयरनेस भी है, आवाज़ भी है और हिम्मत भी है कि ये बोलते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। ये रिएक्शनरी पार्टी जो है ना, ये इसीलिए सबको इस वक्त खल रही है कि ये हर बात में बोलने लगी है। वो बातें जो पहले ममनुआ इलाका समझा जाती थी, अब उस पर भी वो रिएक्शन दे रही है। तो ये एक खुशगवार झोंका है कि लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अवेयरनेस रख रहे हैं। ये नहीं है कि आंखें बंद करके ब्लाइंड फॉलोअर्स हों आप और अच्छा करे बुरा कोई आप उसको पीर मान लें और उसके बाद फिर उसके पीछे चलते चले जाएं। लेकिन बहरहाल एक जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस सारे तनाजुर में वो ये कि मियाँ साहब को अहलियत उनकी जो है वापस लाने के लिए, यानी जो उनको नाअहल ताहयात करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके लिए लेजिस्लेशन के लिए भी एक रास्ता ये खोला जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी नाअहल कर दिया जाए और उनको ये सादिक और अमीन वाला जो मामला है उसके ऊपर ही नाअहल कर दिया जाए ताहयात। उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके नवाज शरीफ साहब के लिए ऐसी कानून साजी कर दी जाए कि वो इंतखाबी सियासत लड़ सकें और उस इलेक्शन लड़के वो आकर जब लोगों को ये पता होगा कि इमरान खान तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, लेकिन नवाज शरीफ के वोटर सपोर्टर को पता होगा कि नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म बन सकता है, तो ऐसे भी उनकी मकबूलियत का तोड़ किया जाए। ये उनकी प्लानिंग है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन दूसरी इसमें ऑप्शन ये हो सकती है कि इस ब्लैकमेलिंग में इमरान खान साहब को एक बारगेनिंग पोजीशन में लाया जाए कि भाई आपकी नाअहली तभी ख़त्म होगी अगर मियाँ साहब की भी नाअहली ख़त्म हो, तो फिर सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए और सब आकर सियासत कर सकें, लड़ सकें इलेक्शन, जिसमें जहांगीर तरीन भी फिर फ़ायदा उठा सकते हैं और बाकी भी जो लोग भी नाअहल हुए हैं। तो उसमें फिर कानून साजी में पीटीआई को भी मजबूरन लचक दिखाना पड़े कि भाई चूँकि अब हमें अपने कायद को लेके आना है, तो लिहाजा में नवाज शरीफ की नाअहली को भी ख़त्म करना पड़े, तो इसमें हम उनका साथ दे दें। तो कुछ ऐसे आगे चल के उनका ये प्लान है कि ऐसे उन्हें बारगेनिंग पे मजबूर किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या वाकई इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर या कोई भी जो तोशाखाना का रेफरेंस जो है वो स्पीकर ने भेजा है इलेक्शन कमीशन ने, उसकी बुनियाद पर उनको वाकई क्या नाअहल कर दिया जा सकता है, वो इतने ठोस शवाहिद हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या उनकी नाअहली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट भी एक कोई अगर कमज़ोर फैसला होता है तो उसको बरकरार रखेगी, ये दूसरा इफ़ एंड बट है। और फिर इस सारे बीच में ये भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त तक जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के, वो इस्टेब्लिशमेंट से किस हद तक बेहतर हो पाते हैं या नहीं, और इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये भी हमें देखना है कि ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होने में कब तक कितना वक्त लगेगा, कि जिसमें इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हो जाते हैं, अनाउंसमेंट उनकी करीब होती है या दूर होती है, या मामला फिर बहुत लटक जाएगा। तो इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इनिशियली ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की नाअहली इस बुनियाद पर करने की कोशिश की जाएगी और उसी बुनियाद पर फिर नवाज शरीफ साहब की जो अहलियत है उसको लिंक कर दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? इमरान खान साहब तो 9 हल्कों से इलेक्शन जीत कर ये बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने पॉपुलर लीडर जो 9 हल्कों से इलेक्शन जीत जाए उसको आप कैसे नाअहल करा दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक प्लान वो होता है जो इंसान बनाता है, एक प्लान वो होता है जो अल्लाह ताला ने बना रखा है। देखना ये है कि अब की बार किसकी चाल कामयाब होती है। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।